वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज संजय कुमार। आज के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 16 फरवरी से एग्जाम देने जा रहे हैं। यूपी बोर्ड है या किसी भी बोर्ड से, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस बात की चिंता नहीं करें कि सर हम सीबीएसई बोर्ड से या अदर किसी स्टेट बोर्ड से, तो इस मैटर नहीं करता। हर यानी आपको मालूम है जो मैं सेशन लेने जा रहा हूं वो किसका है पता, वो इंग्लिश का सेशन है। और इंग्लिश आपको मालूम है अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज होती है, तो ये पूरे इंडिया में आती है। तो आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, किसी भी स्टेट का आपका एग्जाम होने जा रहा है, तो डजेंट मैटर, प्लीज वॉच कंप्लीट सेशन, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या समझा है कि कंप्लीट सेशन देखेंगे तो आप बिल्कुल ये दिमाग से निकाल लो कि सर हम वहां से कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक्चुअली मेरी जो क्लास है तो वो आज मेरी ग्रामर की क्लास है। ग्रामर में मेरा जो टॉपिक चल रहा था तो वो चल रहा था पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में मैं यहाँ पर, ठीक है, पैसिव वॉइस की मैं 3 क्लास ले चुका हूं। तो यहाँ पर मेरी चौथी क्लास है, बिल्कुल बेसिक से है, ध्यान से समझे और क्लास को कंप्लीट देखें। और इस सेशन के लिए आप अपने जितने भी फ्रेंड हो, जहां भी आपकी पहुंच हो, ठीक है, जहां भी आपकी पहुंचे वहां सभी शेयर कर दो, फैला दो, आग लगा दो सेशन में, बिल्कुल राइट। और चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और इसे शेयर करना ना भूले। हाँ, एक बात और तुम लोगों को बताना, तुम लोग बहुत बड़ी गलती करते हो, ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती करते हो। ऑनलाइन पढ़ रहे तो थोड़ी इतना तो ध्यान रखो। गलती क्या कर रहे पता, आप लोग पूरा सेशन देखते हो, ठीक है, देखते हो ना, नहीं देखते हो, बहुत मारेंगे, कंप्लीट देखो। तो पूरा सेशन देखते हो तो उसके बाद आप लोग सेशन देखने के बाद कुछ नहीं करते। जो भी आपके लिए डाउट रहे, यानी जो भी चीज आपके लिए समझ में नहीं आए, उसे कमेंट सेशन में लिखकर बताओ कि सर मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आया, राइट। और डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं ऑफलाइन भी कोचिंग करा रहा हूं, तो कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो कि सर कहां पर ऑफलाइन करा रहे हो। पूरी डिटेल, मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए दे दूंगा, इस बात की चिंता मत करें। तो यहाँ पर हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी करा रहा हूं, ध्यान से समझो। तो बस ये बहुत बड़ी गलती करते हो नालायको, बहुत बड़ी गलती करते हो। तो ये हाँ, जहां पर आपके लिए प्रॉब्लम हो तो आप बताओ ना कमेंट में लिखकर कि सर यहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लम है, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया। पता नहीं कैसे तुम इंसान हो, ऑफलाइन देख लेते हो, जैसे मूवी नहीं देखते हो ना, मूवी तो बड़े ध्यान से देखते हो। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत बातें हो चुकी हैं, तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो टॉपिक मेरा चल रहा था वो पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस की यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि चौथी क्लास है। तो यहाँ पर आज हम जो पैसिव वॉइस बनाएंगे बाबूजी, तो वो बनाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस में बच्चे फंस जाते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, कंसंट्रेट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, पूरा ध्यान इधर रखेंगे, कहीं उधर उधर नहीं होना चाहिए, वहां ध्यान नहीं होना चाहिए, समझ लेना। तो आप लोग कंप्लीट सेशन को देखेंगे, ये भी आप दिमाग में रखना, ठीक है। इसके मत करना, शेयर नहीं किया तो समझ लेना, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, कोई बात नहीं। चलो आज हम बात करने वाले बेटा पैसिव वॉइस बनाएंगे इंपरेटिव में, ठीक है, इंपरेटिव की पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, तो इंपरेटिव की बेटा पैसिव वॉइस बनाएंगे, राइट। तो इंपरेटिव में क्या होता है, इम्परेटिव के बारे में आपको लिए पता अगर नहीं है तो उसे बुक निकालो, बुक में उसके रूल पढ़ लो। फिर भी हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आदेश, सलाह, प्रार्थना, ये भाव प्रकट किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाक्य आपके इम्परेटिव होते हैं। इम्परेटिव में जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, जो करने वाला होता है, जो वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, तो वो समझ लो छिपा, वो जो होता है, ठीक है, वो यू होता है। सभी में क्या होता है, यू। और ये क्या, छिपा रहता है, बड़ा बेकार का है ये, छिपा रहता है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य आपके इंपरेटिव कहलाते हैं, राइट। इंपरेटिव इसी टाइप के कहलाते हैं। इसमें जो कर्ता होता है तो वो छिपा रहता है, बड़ा डरपोक होता है, छिपा रहता है। तो इसमें शो नहीं किया जाता है सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट आपका ये होता है। तो जब भी बेटा इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, ठीक है, तो जैसे मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य एक लिख दिया कि कॉल द सर्वेंट,
ठीक। मैंने बोला बाबूजी इसकी पैसे 22 बनाओ, तो बाबूजी बड़े परेशान हो गए, सोच रहे पता नहीं कैसे पैसे 22 बनेगी, सोच रहे हो ना। समझना, इसमें आपका कर्ता एव छुपा रहता है, तो बाई लगाकर आप बाई लगाकर एजेंट के रूप में एव नहीं लिखेंगे, क्योंकि ध्यान से समझो, दो समझना अच्छी तरीके से। हम पूरा कंसेप्ट बता रहे हैं भाई, यहाँ पर इतने अधिक प्रश्न नहीं करवा पाएंगे। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझ जाओगे तो प्रश्न कर ही लोगे, समझे। तो कंसेप्ट को समझो अच्छी तरीके से, बिल्कुल बहुत कम टाइम रह गया। जो कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, जिस दिन पेपर इंग्लिश का मिलेगा तो उस दिन देखना लिखा होगा कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तब कहो अरे बाप रे, ये तो मेरे दिमाग में नहीं था कि सर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, आएंगे 100% आएंगे समझ लो। तो आप यहाँ पर क्या करना कि कॉल द सर्वेंट, तो आपको देखो यहाँ पर क्या करना होता है देखो इसके 3 तरीके से बाकी की पैसे 22 बनती है। सबसे फर्स्ट तरीका, यहाँ पर मैं फर्स्ट तरीका बता रहा हूं, आप ऐसे बना सकते हो कि लेट द सर्वेंट, ध्यान से समझ लेना, सर्वेंट बी कॉल्ड, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगी, राइट। दूसरा तरीका आपका दिया है कि यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द सर्वेंट। तीसरा तरीका, यहां पर तीसरा तरीका, ये तरीका है, यानी इस वाक्य को बेटा जी पैसिव वॉइस इंपरेटिव की 3 तरीके से बन जाती है, ध्यान से समझो। फर्स्ट मेथड ये होगा लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड। सेकंड मेथड आपका हो गया यू आर ऑर्डर्ड, यानी इतनी फ्रेज अपनी तरफ से लिखनी पड़ेगी टू कॉल द सर्वेंट। अब बोलोगे कि सर एक बात नहीं समझ में आई है, क्या बोलो, क्या नहीं भाई, तो बात कमेंट में सेशन में लिखना जो आपके लिए समझ में है। यहाँ पर मैंने ऑर्डर्ड क्यों लगाया बेटा जी, ठीक है। जो पहली बात, ये इतनी फ्रेज आपको अपनी तरफ से लिखनी पड़ती है, यानी फ्रेज लिखनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर इस वजह से लगाया क्यों, कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ। तो क्या दिया गया, आदेश दिया गया, क्या दिया गया, आदेश दिया गया, आदेश दिया गया। तो यहाँ पर समझ लो अच्छी तरीके से, अगर आदेश दिया तो आदेश के लिए आप क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड, क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड, समझे। अगर आपके लिए प्रार्थना की जाती है, वाक्य में सेंस समझना, जैसे मैंने इनडायरेक्ट बताए थे उसी तरीके, अगर प्रार्थना की जाती है तब आप क्या लगाएंगे, आप रिक्वेस्टेड, क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड। तो अच्छा, अब यहाँ पर ठीक है रिक्वेस्टेड भी लगाएंगे, ठीक, जब प्रार्थना की जाए, प्रार्थना की जाती है तो रिक्वेस्टेड कब लगाते हैं बेटा जी, ध्यान रखना कि जब आपके लिए प्लीज जरूर दिया होगा, क्या दिया होगा, प्लीज। जब इंपरेटिव के वाक्य में बेटा जी आपको प्लीज मिले तो समझ लो आप यू आर रिक्वेस्टेड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद ठीक है, उसके बाद टू लगाकर का यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाकर लिख देंगे। तीसरा तरीका क्या, जब आपके लिए बेटा कुछ ना समझ में आए, आपको प्लीज दो, आपके लिए प्लीज यहाँ पर समझ लो, ऊपर हम मिटा रहे हैं, चलो पहले यहाँ पर समझा दें, समझना यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से। तीसरा सेंटेंस अभी तीसरे तरीके से बताएंगे, कब, देखो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना कि जब आपका प्लीज लगा हो इंपरेटिव के वाक्य में, ठीक है, तब आप क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड बेटा जी, रिक्वेस्टेड, ठीक है। जब आपके लिए ऑलवेज लगा हो, क्या लगा हो, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज लगा हो तो आप क्या लगाएंगे, ध्यान से रखना, एडवाइज बेटा जी, क्या लगाएंगे, एडवाइज्ड, ठीक है, ये चीजें लगेंगी जाकर, एडवाइज्ड। अब ध्यान रखना, तो अगर आदेश दिया दो, जब प्लीज मिल जाए तो आप रिक्वेस्टेड लगाना, कुछ मत सोचना समझना, ऑलवेज मिल जाए तो आप एडवाइज्ड लगाना, कंसेप्ट समझते जाना, ठीक है। तो रिक्वेस्टेड इतना नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, ऐसे तरीके से इतनी फ्रेज आपको सब में लिखनी होगी, हाँ यू सब में लिखना होगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरा तरीका समझो, जब आपके लिए मान लीजिए कि ना तो ऑर्डर्ड, यानी ना आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, या ठीक है प्लीज भी शब्द ना दिया, ऑलवेज भी ना दिया, तो आप क्या करेंगे, जब कुछ ना समझ में आए
तो क्या करोगे, ठीक है, तब आप यहाँ पर बनाएंगे यू आर आस्केड बाबा जी, ठीक है, यू आर आस्केड, ठीक है, फिर आप लिखेंगे टू कॉल द सर्वेंट, टू कॉल द सर्वेंट। मैं इनडायरेक्ट में भी बता चुका हूं, आस्केड ऐसा है सभी का, समझ लो ये रामबाण है, ये आप लगा दो, ठीक है, हर वाक्य आपका सही जाएगा। जब आपको कुछ ना समझ में आए तो मैं क्या करूं, ठीक है, ध्यान रखना कि जब कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं, ठीक है, तो यहाँ पर आस्केड लगा देना, ध्यान रखना। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं, जैसे इंपरेटिव का वाक्य कभी निगेटिव हो तो क्या करें, तो समझ गए 3 तरीके से पैसिव वॉइस बन जाती है इंपरेटिव की। फर्स्ट तरीका आपका ये रहा, सेकंड तरीका ये रहा, और थर्ड तरीका यहाँ पर ये। हाँ, अब कह रहे हैं कि सर बाई लगाकर क्यों नहीं, देखो बाबा यहाँ पर बाबूजी, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में अभी मैं बता चुका एक्चुअली कि सब्जेक्ट क्या होता है यू, यानी कर्ता क्या होता है यू, और यू आपका क्या होता है, ठीक है, हिडन होता है यानी छिपा होता है, उसे शो नहीं किया जाता है इंपरेटिव के वाक्यों में। जब बाबूजी आप इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई लगाकर आप यू ही रखेंगे, क्या रखेंगे, यू, इसमें भी आपका यू हो जाएगा, इसमें भी यू हो जाएगा, सभी में यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखना मैंडेटरी नहीं होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि हर वाक्यों में, इंपरेटिव के वाक्यों में कर्ता क्या होता है यू, तो सभी में यू होता है, तो बाई लगाकर यू 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 लिखोगे, ये मैंडेटरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता है, आप लिख भी कर सकते हो और नहीं भी लिखो, यानी लिख दिया तो भी अच्छा और नहीं लिखा तो भी अच्छा, पर बाई लगाकर यू ही रहेगा, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस में आप पैसिव वॉइस में बता चुका, फर्स्ट क्लास में यू का यू रहता है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं, जब यानी निगेटिव का हो, देखो समझ लो, यहाँ पर समझ लो अच्छी तरीके से, निगेटिव का हो तो आपको क्या करना है, हाँ लेट वाले कब, हाँ लेट वाले भैया कल बताएंगे, लेट वाले की वीडियो कल हम लेंगे सेशन की, लेट वाले वाक्य इंपरेटिव में जो सेकंड कैटेगरी के होते हैं, लेट के गाना मत समझ जाना, तो यहाँ पर क्या करना है, कोई बात नहीं। हाँ, अगर आपका निगेटिव में जैसे आप मान लीजिए वाक्य दिया कि देखो समझो, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, लिखा है कि डू नॉट मेक ए नॉइज, चलिए बनाओ इंपरेटिव, तो इंपरेटिव सेंटेंस से भाई बनाओ इसकी पैसिव वॉइस, ठीक है, ध्यान रखना कैसे बनाओगे। यहां पर आप क्या करोगे, डू नॉट मेक ए नॉइज, तो आप करेंगे दो, यहाँ पर अगर नेगेटिव मिल जाए बाबूजी तो डू नॉट हटा देना, फोरबेड लगा देना। एक तो फर्स्ट तरीका ऐसे बनेगा, यू आर फोरबेड, क्या बनेगा, फोरबेड, ठीक है, डू नॉट आप हटा देना, डू नॉट के बाद आप तुरंत टू लगाएंगे, क्या टू सभी में लगेगा, टू, फिर आप लिखेंगे मेक ए नॉइज्ड, चाहे तो आप दो यहाँ पर मैं के नॉइज्ड ये थर्ड फॉर्म कर देना, और चाहे आप मेड आ नॉइज्ड कर देना, राइट, क्योंकि मैं का नॉइज पूरी वर्ब होती है शोर मचाना, तो मैंने मैं का नॉइज्ड कर दिया। सेकंड तरीका आपका, ये तो फर्स्ट तरीका हो गया, ठीक है, सेकंड तरीका आपका क्या होगा, सेकंड तरीका यहाँ पर समझ लो, सेकंड तरीका आपका बनेगा, एक मिनट आप ऐसे बनाएंगे, आ नॉइज, ए नॉइज, ठीक है, नॉट बी मेड, ठीक है, और बस इतना बन जाएगा, समझे, अ नॉइज नॉट बी मेड। थर्ड तरीका क्या भाई, सभी का बाप क्या है थर्ड तरीका, यहां पर समझ लो, थर्ड तरीका आपका बनेगा यू, जब कुछ ना समझ में आए तो यू आर क्या लगाएंगे, आस्केड, यू आर आस्केड, नॉट तब लिखा रहेगा नॉट, फिर आप लगाएंगे टू मेक ए नॉइज्ड, ठीक है, मेक ए नॉइज्ड। तो बस 3 तरीके होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट वो पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो यहाँ पर दो ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा लोचा समझना, जब फोरबेड लगा दिया तो डू नॉट हट जाएगा। अब इस वाक्य में समझो मैंने आस्केड लगाया, जब कुछ ना समझ में आए
तो मैं क्या करूं, तो क्या करोगे पता, तो आप आस्केड लगाओगे। क्या लगाओगे, आस्केड। तो आस्केड लगाएंगे, उसके बाद नॉट फिर टू, क्योंकि फॉरवर्ड भाई आपका खुद नेगेटिव का वर्ड होता है, इस वजह से डू नॉट। फॉरवर्ड मीन्स होता मना किया, तो यहाँ पर यू आर फॉरवर्ड, आपसे मना किया जाता है टू मेक अ नॉइज, शोर मचाने के लिए, समझे। तो यहाँ पर वही बात है, तो जब नेगेटिव खुद वर्ड है, तो जब नेगेटिव ये वर्ड फिर नॉट लगाओ तो डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाक्य, किसी भी वाक्य में डबल नेगेटिव होता वो 100% आपका गलत माना जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये बात समझ गए हो। यू आर आस्केड, जब मैंने यहाँ पर यू आर आस्केड लगाया तो नेगेटिव का वाक्य था, तो नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि आस्केड नेगेटिव तो वर्ड है नहीं। तो नॉट के बाद टू लगाएंगे फिर। हाँ, आप पूछ रहे टू क्यों लगा रहे हो, ये भी भाई बता रहे। टू देखो यहाँ पर भी लगा बाबूजी, टू आपका इस वाक्य में भी लगा। जब आप फ्रेज लगाते हो यू आर आस्केड, यू आर फॉरवर्ड, तो यहाँ पर समझो टू यहाँ पर भी लगा, टू यहाँ पर, इस वजह से टू लगता है, क्योंकि एक तो बर्फ बाबूजी आपकी ये हो जाती है, जैसे इसमें एक ये, उसके बाद वाक्य में इस बर्फ को इन्फिनिटिव बना दिया। क्या बना दिया, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जानते हो, किसी भी बर्फ की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दो, जैसे मैं का ये फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा, टू, इन्फिनिटिव। इसमें भी आपकी ये क्या बन गई, इन्फिनिटिव, और ये आपकी मेन वर्ब रही है। तो ये मेन वर्ब, तभी इसे इन्फिनिटिव बनाना पड़ता है किसी भी एक वाक्य में। अगर दो वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, तो एक वर्ब को इन्फिनिटिव बनाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव क्या होता है, किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दो। तो आप यहाँ पर समझ गए होगे, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं नेबर दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट समझो, हम कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं। जैसे आप कह रहे हैं नेबर दिया है, ठीक है, नेबर दिया तो क्या करना, बस आप चीजों को समझ लो एक बार में। ये वीडियो ना आपके लिए ये चीजें समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, तिबारा देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, ध्यान रखना 100%। नेबर दिया तो क्या दिक्कत, जैसे मैंने बोला कि नेबर कोई वाक्य हम ले रहे, हाँ, नेबर टेल ए लाई, नेबर टेल ए लाई, ठीक है। मैंने बोला चलो इसकी पैसे बैच बनाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप पैसे बना सकते, तीनों तरीका समझ सके। तो बस हम फ्रेज से बना रहे हैं, फ्रेज यानी लिखेंगे यू आर, नेवर नेगेटिव दिया तो नेवर हट जाएगा, हम फॉरवर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड, ठीक है। और फिर लिखेंगे टू टेल नहीं, फिर आपका हो जाएगी थर्ड फॉर्म, टोल्ड ए लाई, ठीक है। थर्ड फॉर्म पैसे बैच में बनती है, समझे, कोई दिक्कत नहीं। या आप ऐसे बना सकते, आ लाई, ए लाई, एक मिनट, आप यहां पर बना सकते हो लेट, ए लाई, एल आई ई, और बी, ठीक है, टोल्ड, बस लेट आ लाई बी टोल्ड, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। हाँ, बाई लगाकर सभी में आप यू कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सभी में यू कर सकते हो। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ये मैंडेटरी नहीं होता है, राइट। सभी में यू, क्योंकि करता सबका क्या होता। अभी मैंने जो पिछला वाक्य था उसमें मैंने एक वाक्य दिया था शायद, यानी सेकेंड तरीका से बनाया था, मैं का नॉइज वाला, उसमें मैंने लेट लगाया या नहीं बच्चों, मुझे तो याद नहीं, वीडियो पीछे देखो कि मैंने लेट लगाया। अगर लेट नहीं लगा है तो बेटा जी उसमें लेट लगेगा, ऐसे बनेगा लेट आ नॉइज बी मेड, समझे। अगर लेट मैंने नहीं लगाया, कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूं, गलतियां हर किसी से हो जाती हैं, पर गलतियों को सुधारा जाता है। जब तक गलती नहीं करेगा तब तक इंसान कोई सीखता नहीं। कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में नहीं, मुझे अभी याद आया जब मैंने यहाँ पर लेट लिखा, मैंने शायद नहीं लगाया होगा। भाई चीजें भूल जाते हैं, हम भी इंसान है, ठीक है, कोई भगवान नहीं है। चलिए यहाँ पर अगले, हाँ, एक बात हम वाक्य तुमसे पूछ रहे हैं, समझे ये कंसेप्ट। लेट वाले वाक्य कल बनवाएंगे पैसे बाद, जो बे वाक्य जो इंपरेटिव के होते हैं, जो लेट से प्रारंभ होते हैं, ठीक है, वो उनकी पैसे बाज कल बताएंगे, आज वीडियो ज्यादा लंबी। एक वाक्य बहुत पूछा जाता है जो, ठीक है, मैंने मान लीजिए वाक्य बोल दिया कि डू इट, इसकी पैसे बाज बनाओ, बड़ा छोटा है मगर बड़ा खोटा है,
बड़ा छोटा है मगर बड़ा खोटा है, क्योंकि अक्सर ये आपका ये ऐसा वाक्य है जो समझ लो शादियों में, ये आपका शादियों में पूछा है। जैसे मान लीजिए कोई आते हैं ना, जैसे ग्राहक आते हैं यानी शादी वाले आते हैं, तो कहते हैं बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो कहते हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं यानी बीए में पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश है, कह रहे हैं हाँ इंग्लिश है, तो बताओ डू इट, इसकी पैसे बाज बताओ, तो कहते हैं डू इट पढ़ जाते हैं, शादी टूट जाती है। समझे? तो ये चीजें समझो, छोटे जितने होते उतने ही खोटे होते हैं सभी, ये लोग कहावत बचपन में कहा करते हैं। तो एक्चुअली कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिखा है डू इट, मैंने बोला इसकी पैसे बैच बनाओ। तो हाँ, ये शादी वाला वाक्य ध्यान रखना, आपकी शादी अगर नहीं हुई है, वो हुई है तो कोई बात नहीं, नहीं हुई है तो आपसे ये चीजें सामने आएंगी। पहले आप तो तैयारी कर कर नौकरी ले लो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, तो आपने की शादी हो ही जाएगी, ठीक है। फिर तो शादी हो जाएगी, फिर पता क्या होता है ना, ऐसा होता है फिर तो वो कहते हैं ना, बैंड बाजे बज जाते हैं, कहते हैं फिर तो यही होगा कि रघुपत रागम राजा राम, धनिया लाओ मिर्चा लाओ बचा है यही तुम्हारा काम। फिर तो ये होगा रघुपत रागम राजा राम, धनिया लाओ मिर्चा लाओ पुदीना लाओ यही है तुम्हारा काम, यही होता रहेगा। फिर कोई बात नहीं, एक्चुअली यहाँ पर समझो क्या करोगे, इसकी पैसे पैसे बनाओ कर। तो आप या तो डू इट, किसी ने अदो कैसे बनाओ, या तो आप बना दो यू आर और डार्ड, ठीक है, टू डू इट, राइट, समझ लो अच्छी तरीके से। फर्स्ट सेकंड, या तो आप बना दे यू आर आस्केड और टू डू इट, या आप इसे बना दे रहे हैं तो यू आर नहीं, लेट से बता रहे हैं, लेट इट बी डन। बस 3 तरीके से मैंने बताई इंपरेटिव, हर किसी सेंटेंस मैंने आज यहां पर बताया 3 तरीके से बनती है इंपरेटिव की पैसे बात। समझ लो अच्छी तरीके, जब कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं, इसने मेरी ऐसी हालत की है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आस्केड लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कुछ ना समझ में आए तो आप आस्केड लगाना, ठीक है। तो बस इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करो, मेरा काम है कंसेप्ट सिखाना, कंसेप्ट सीख चुके हो। अगली क्लास में मैं इंपरेटिव को वे वाक्य की पैसे बाज बनाऊंगा जो लेट से प्रारंभ होते हैं, ठीक है, लेट से प्रारंभ 2 कैटेगरी के होते हैं, डू नॉट लेट से, ठीक है। तो अगले सेंटेंस में आप इनकी पैसे बाज बना, हाँ प्लीज दिया तो यू आर रिक्वेस्टेड बाबा, कई बार ऑलवेज दिया हो तो यू आर, चलो लिख ही दें। देखो 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 कैसे, चलो देखो, जब आपका ऑलवेज दिया हो बेटा तब आप फ्रेज क्या लगाएंगे, ठीक है, तब आप लगाना यू आर एडवाइज्ड, ठीक है, अच्छी तरीके से, ठीक है। और उसके बाद जब आपका प्लीज दिया हो बेटा जी, क्या दिया प्लीज, तब आप लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड। जब बेटा आपका डू नॉट दिया हो, क्या दिया डू नॉट, ठीक है, तब आप लगाएंगे यू आर फोरबिड। पर एक बात तो याद रखना, ये सभी शब्द जब पैसे बाइस बनाओगे तो ये सभी हटा दिए जाएंगे, ये भी हट जाएगा। जैसे डू नॉट वाला मैंने बताया वो हट गया कि नहीं, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि प्लीज, मैंने बोला कि प्लीज, ठीक है, गिव मी योर बुक, चलो एक बता दें, बड़े परेशान हो, कोई बात नहीं, तो आप ऐसे बनाएंगे यू आर, कैसे बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, टू गिव मी योर बुक, बस बन गई बेटा। जब आपके लिए कुछ नहीं समझ में आए तो आस्केड लगा देना, ध्यान रखना, यू आर आस्केड टू गिव मी योर बुक, या ऐसे भी बन जाएगा लेट योर बुक बी गिवन मी, बस ऐसे भी बन जाएगा। 3 तरीके बता रहे, जाना मत समझो, तुम बहुत मारेंगे, समझ लो। चलिए आज का सेशन मेरा यही तक, अधिक से अधिक इसे शेयर करो लोगों के बीच। चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लोगों से करवाओ, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे कंसेप्ट बता रहे हैं। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।